everyone, welcome to my channel. Today we are going to continue with class 10 chapter number 5. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है, इसमें हमें क्या करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, एक कंडीशन हमें गिवन है, उसमें हमें बताना है कि इनमें कौन सा किसमें एपी फॉर्म हो रही है और किसमें नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150। मतलब कि क्या है, वेल को डिग करना है तो उसके लिए जो कॉस्ट लग रही है, जैसे स्टार्टिंग का जो 1 मीटर उसने डिगिंग की तो उसकी कॉस्ट क्या है 150 स्टार्टिंग की। फॉर द फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज कॉस्ट है। एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। आगे जैसे वो 2 मीटर करेगा तो 150 में 50 ऐड हो जाएगा। फिर वो आगे 1 मीटर और डिगिंग करेगा तो 50 ऐड होता जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या बन रही है, जैसे फर्स्ट मीटर के लिए, फॉर फर्स्ट मीटर, या हम कह सकते हैं कॉस्ट फॉर डिगिंग फर्स्ट मीटर, वो क्या है 150 रुपीज, ठीक है। और कॉस्ट फॉर डिगिंग सब्सिक्वेंट मीटर, वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी है 50 रुपीज इनके अकॉर्डिंग। तो मतलब हमारी पहली टर्म क्या होगी, अगर हम एपी बनाने की ट्राई करें, यहाँ पे 150, फिर 150 में हमने 50 ऐड किया है, ठीक है। मतलब और फिर 150 में ये जो 50 था उसमें फिर से 50 ऐड किया है। क्या मतलब कि ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 150 ये हो गया 200, फिर 250 और फिर हो जाएगा 300। इस टाइप से ये चलता रहेगा। अब हम इसको एपी कब कहते हैं, जैसे इसकी फर्स्ट टर्म या A1 लिख सकते हैं या ए बी हम बोल सकते हैं। वो कितना है 150 है। सेकंड टर्म क्या है A2 200 है, और थर्ड टर्म क्या है 250। तो हम डिफरेंस करके देखेंगे टू टर्म का। जैसे पहले हम करते हैं A2 माइनस A1, क्योंकि हमें पता है किसी को हम एपी तभी बोलेंगे जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ये डी ही होता है ना A2 माइनस A1, तो वो कितना आ रहा है 200 माइनस 150, ये 50 आया, ठीक है। अभी वैसे हम इसको डी नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है ना कि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा कि नहीं। अभी आप A3 माइनस A2 ही लिखो इसको, तो ये हो जाएगा 250 माइनस 200, ठीक है। तो ये हो गया 50। अब देखिए A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, तो इसको अब हम D बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, D इज सेम, या आप लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। तो जो हमें गिवन कंडीशन, या आप ये भी लिख सकते हो दिस गिवन सिचुएशन फॉर्म एन एपी, क्योंकि इसमें यही हमें कंफर्म करना था कि जो हमें सिचुएशन गिवन है तो उसमें एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इतना कोई इसमें क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस हमें क्या स्टेटमेंट को समझ के उसके अकॉर्डिंग ही फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को राइट करके फिर कॉमन डिफरेंस निकालना था, ठीक है। इस टाइप से आप करेंगे।